हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम ये देखेंगे कि एक कंपनी अपने इशू किए हुए डिबेंचर का किन किन तरीके से रिडम्पशन कर सकती है। तो पूरा रिडम्पशन पढ़ने से पहले हमें रिडम्पशन की मीनिंग पता होनी जरूरी है। रिडम्पशन की मीनिंग होती है रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की जो अमाउंट ड्यू है वो वापस उनको रीपेमेंट कर देना क्या कहलाएगा? रिडम्पशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में मैं इसे कहूँ तो मैं कहूँगी कि ऋण पत्रधारियों को उनकी बकाया राशि लौटा देना शोधन कहलाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो डिबेंचर के रिडम्पशन के कुछ मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। फर्स्ट नंबर मेथड है पेमेंट इन लमसम। लमसम पेमेंट का मतलब हिंदी में होता है एक मुश्त भुगतान। जैसे कि सपोजिवली हमने 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है, तो वो 5 लाख के डिबेंचर का एक साथ में ही क्या कर देना? पेमेंट कर देना। वो एक साथ में पेमेंट करना क्या कहलाएगा? लमसम पेमेंट। ठीक है, अब इसके भी 2 तरीके हैं, इसमें भी 2 मेथड्स है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम लमसम पेमेंट कर तो रहे हैं तो वो पेमेंट हम कैपिटल में से भी कर सकते हैं और वो पेमेंट हम प्रॉफिट में से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो है मेथड वो है एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग मतलब हम इंस्टॉलमेंट में भी डिबेंचर का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 5 लाख के हमारे डिबेंचर है, हम चाहे तो इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। एवरी ईयर 1 लाख का पेमेंट भी किया जा सकता है। कंपनी ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है परचेज इन ओपन मार्केट। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है तो वो अपने वापस डिबेंचर को परचेज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये मेथड भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। और लास्ट मेथड है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब चेंज करना, कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं, हम चाहे तो उनको न्यू डिबेंचर में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेथड है हमारे रिडम्पशन के। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर मेथड पढ़ते हैं पेमेंट इन लमसम। ठीक है, फर्स्ट नंबर मेथड स्टार्ट करते हैं पेमेंट इन लमसम। इसमें भी हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखिए अब अपन रिडम्पशन के मेथड पढ़ तो रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन के मेथड पढ़ने के साथ साथ में हमने कंपनी एक्ट 2013 की कुछ गाइडलाइन, कुछ रूल्स को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो अपना मेथड है लमसम पेमेंट, उसमें कैपिटल है, आउट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर हमें एक रूल ध्यान रखना है कंपनी एक्ट का, कि कंपनी चाहे अपने डिबेंचर कैपिटल में से रिडम करे, लेकिन कंपनी एक्ट में एक रूल दिया हुआ है कि उस कंपनी को अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू का 25% के बराबर क्या बनाना पड़ेगा? DRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी रिडम्पशन तो कर रही है आउट ऑफ कैपिटल, बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? DRR का क्रिएशन करना पड़ेगा, और वो भी कितना? एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, ये रूल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं रिडम्पशन, लेकिन 25% के बराबर DRR होना जरूरी है। बस ठीक है, ये बात हमने ध्यान रख ली। अब हम है ना आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कैसे होता है उसकी जनरल एंट्रीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जनरल एंट्रीज बहुत ईजी है, आपको ईजीली याद भी हो जाएगी वो। जैसे मैं अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, उसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट है रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार, मैं एट पार रिडम्पशन कर रही हूँ, मतलब 100 रुपीज़ का मेरा डिबेंचर है और उसका पेमेंट भी मैं कैसे करूँगी? 100 रुपीज़ के हिसाब से ही करूँगी। तो आपको मैं इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर को हम क्या करते हैं? 2 डिबेंचर क्रेडिट करते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रही है, तो ऑलवेजली
क्रेडिट। जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट और कम हो जाएगी तो डेबिट। तो क्योंकि अब हमारे डिबेंचर क्या हो रहे हैं, रीपेमेंट हो रहे हैं डिबेंचर का, तो डिबेंचर हमारे कम हो रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट में हमको क्या लिखना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू हमें लिखना है बैंक, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन दे दोगे बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट पार। हमारे डिबेंचर एट पार क्या हो चुके हैं, रिडीम्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये आपकी एंट्री फर्स्ट है जब हम उसको एट पार क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। अब नेक्स्ट देख रहे हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, अगर प्रीमियम पे हम रिडम्पशन करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, सेम डिबेंचर अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्योंकि हम प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सपोजिवली 100 रुपीज़ का हमारा क्या है, डिबेंचर है, उसको हम दे रहे हैं 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 110 में उसका क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो कंपनी के लिए तो लॉस है। कंपनी जब इशू करती है और प्रीमियम पे इशू करती है तो वो जो प्रीमियम कंपनी को मिलता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, बट ये वाला जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो इस बार हमको यहाँ पे डेबिट में, क्योंकि लॉसेस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस का डेबिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, और टू हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अमाउंट लिखूंगी 100 रुपीज़ के हिसाब से, यहाँ पे 10 रुपीज़ के हिसाब से, और बैंक में हो जाएगा मेरे 110 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट। ठीक है, नरेशन में दे दूंगी बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, इफ़ डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है तो ये एंट्री करनी है। ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम किसी डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर करने वाले होते हैं तो उस समय जब हम उस डिबेंचर को इशू करते हैं तो इसी प्रीमियम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब अभी हम इनका क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इस प्रीमियम को हमने डेबिट करके इसका इफेक्ट क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके साथ में आपको एक एंट्री, जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, और वो एंट्री करनी पड़ेगी इस प्रीमियम को P&L में ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो इस प्रीमियम को हम P&L में ट्रांसफ़र की एंट्री लिख देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वही 10 रुपये की अमाउंट फॉर एग्जांपल जो हमने ली थी, उस अमाउंट से इसको क्या कर देंगे, एंट्री को कर देंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफ़र टू P&L। ठीक है, ये इसकी नरेशन है। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड नंबर कंडीशन, इफ़ डिबेंचर रिडीम्ड एट द डिस्काउंट। डिबेंचर का डिस्काउंट पे अगर रिडम्पशन किया हो तो आपको क्या एंट्री करनी है, वो भी देखते हैं हम। ठीक है, देखो इसमें एंट्री वही डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस बार हमें वो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते थे वो वाला डिस्काउंट मत समझ लेना, ये जो डिस्काउंट होगा वो इसके
क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट के नाम से नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इस नाम से जाएगा। तो हमको इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट और टू यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे 100 रुपीज़ का क्या था, डिबेंचर था, और हमने उसको कितने 80 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ कम में डिस्काउंट में 80 रुपीज़ में उसको क्या किया, रिडीम्ड किया। वैसे एक्चुअली ये कंडीशन ज़्यादा आपको लग नहीं रही होगी कि व्यवहारिक रूप से ऐसा कभी होता होगा कि कंपनी को कोई बंदा 100 रुपये दे के कंपनी से वापस 80 रुपये लेगा। ये कंडीशन करंट में बहुत कम चलती है, रियल में अगर देखा जाए तो ये कंडीशन बहुत ही कम देखी जाएगी, लेकिन अब क्योंकि कंडीशन है तो हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिबेंचर में तो 100 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट जाएगी, ठीक है। बैंक में आपने पेमेंट 80 रुपीज़ का किया है तो 80 रुपीज़ के हिसाब से जाएगी, और यहाँ पे 20 रुपीज़ के हिसाब से जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ, लोग से 100 रुपये लेकर के और 80 रुपीज़ का पेमेंट किया तो 20 रुपीज़ उनके प्रॉफिट में जाएंगे, इसलिए ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से जाएगा, ठीक है। और इसकी हम नरेशन क्या दे देंगे, बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बहुत ही कम कंडीशन में किया जाता है। ज़्यादातर कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट ही करती है, ठीक है। कैपिटल